हेलो हेलो हेलो। आ जाओ मैं फटाफट से फिर करते हैं क्लास शुरू, लेके प्रभु का नाम। आज है बारिश का काम, बारिश का मौसम हो गया, दिख गया, टाइम हो रहा है। आ जाओ। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर बड़ी दोपहरी में बारिश के मौसम के अंदर आप सभी का फिर तो स्वागत करो। सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप इन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए गर्म जो टॉपिक है उनकी सीरीज शुरू कर रखी है। और आज हमारी सीरीज की तीसरे नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हम लोग जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, स्टैटिक जीके के इस टॉपिक को हम लोग है समाप्त करने का काम करेंगे। सारा का सारा सिस्टम ट्रिक से याद कराऊंगा और फटाफट रिवीजन चलेगी। ठीक है, अगर कोई नया साथी नु सोचता है कि भाई मैं पहली बार पढ़ूं और मेरा याद हो जाए, तो उसका वो होने मुश्किल है। बाकी जिन्हें पहले से याद कर रखे हैं, ठीक है, जिन्हें फास्ट रिवीजन करनी है, उसका खातिर बहुत हेल्पफुल क्लास रहेगी। ठीक है, करें भाई शुरू। राम राम भाई, राम राम। करें शुरू, करो जी। देखो भाई, पहली चीज तो शास्त्रीय नृत्य बोलते किसको है? वो कौन है? ता ता धिन ता ता ता, उसी को हम लोग शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। ओके जी। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र माना जाता है। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के अंदर शास्त्रीय जो नृत्य है, इनकी उत्पत्ति का स्रोत किसको माना जाता है, मतलब कि ये चीज किसको डेडिकेट की जाती है कि हाँ भाई शास्त्रीय नृत्य यहीं से उत्पन्न हुए थे, तो किसको की जाती है? नाट्य शास्त्र को। कैसे याद रखो? नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, मैं शास्त्रीय नृत्य का उल्टा कर दो, नाट्य शास्त्र बन जाएगा। और एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा था कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी? भरत मुनि। क्यों? कैसे याद रखो? भरत से बढ़िया भारत, क्योंकि भारत के अंदर ही तो ये सारा का सारा शास्त्रीय नृत्य ये रचा गया है। तो भारत के अंदर ही क्या नाट्य शास्त्र की रचना की गई। ओके जी। और इसी नाट्य शास्त्र को भाई पंचम वेद भी बोला था। पंचम वेद का मतलब पांचवा वेद भी बोला गया है। जैसे आप सभी को पता है कि अपने यहां पर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसी टाइप से जो नाट्य शास्त्र, इसको क्या है? 5वां वेद बोला गया है। एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम ये चीज पूछी गई है। ओके जी। और भगवान शिव को क्या? नटराज यानी कि नृत्य के देवता के रूप में पूजा जाता है भारत के अंदर, जिनका तांडव है नृत्य सृष्टि के सृजन और विनाश का प्रतीक है। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। आपसे एग्जाम के अंदर पूछेगा नटराज के रूप में किसको पूजा जाता है, तो भगवान शिव को पूजा जाता है। हाँ, जितनी चीजें समझ में आ गई, फालतू ज्ञान मत बांटो। अरे कौन बांटो ना, इतने छोमाओ। राजस्थान में स्वाई मान सिंह का पुनर्जन्म हुआ, मतलब भूपेश वर्मा। गुरुजी तेरी क्वालिफिकेशन क्या है? 7वीं पास। क्या हुआ? गुरुजी पता नहीं वो दिन कब आएगा जब वो आटा गूंथेगी और मैं उसके चेहरे से जुल्फ हटाऊंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा लक्की बॉय, कभी नहीं आएगा। भूल जा ऐसे दिनों को। तेरे लिए सिर्फ ऐसा ही दिन आएगा कि वो किसी और से शादी कर लेगी और बालक जाम के गेड़ देगी और उसके बच्चे तेरे को मामा बोलेंगे। तेरे लिए सिर्फ यही दिन आएगा। चलें भाई, तो देखो भाई, भारत के अंदर टोटल हमें कितने शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं? तो भारत के अंदर हमें टोटल कितने, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो भारत के अंदर हमें टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है जी? वो जी हमारे पास भरतनाट्यम। कौन सा जी हमारे पास? भरतनाट्यम। तो एक बार के लिए आप दोनों देखा है कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से बिलोंग करता है, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जामिनर अक्सर पूछता है। तो देखो, सबसे पहले भरतनाट्यम जो नृत्य है वो किस राज्य से बिलोंग करता है? वो करता है जी तमिलनाडु से। ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। कैसे याद रखोगे? भगवान श्री राम क्या 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 कहने लगे रे भरत को कि भाई भरत तू मेरे से मिल तो सही। तमिल से बन गया तू प्लस मिल, तो एक बार मेरे से मिल तो सही, तभी तो आप डिसीजन निकाल लेंगे। भगवान राम किसको कहने लग रहे हैं? भरत को बोलने लग रहे हैं। दूसरा था कथक। कथक का मतलब क्या होता है? कथा। ठीक है, और कथा जब भी कोई व्यक्ति हमें कथा सुनाता है उसके अंदर क्या हमें प्रश्न उत्तर पूछने चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश से। कथक कली। कली कहां पर मिलती है? समुद्र के किनारे। समुद्र का किनारा कहां पर है जी? केरल के अंदर। और उस कली को फूल बनाने के लिए आप लोग क्या उसकी तरफ मोह जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हैं। मोहिनीअट्टम भी कहां का हो गया जी? केरल का हो गया। ओके जी। कुचिपुड़ी। कुछ पूरिया क्या है? अंधे व्यक्ति को दे दो। अंधे से क्या बन गया जी? आंध्र प्रदेश बन गया। ओडिसी, ओडिशा के अंदर हो गया जी। मणिपुरी, मणिपुर के अंदर
अंदर हो गया जी सत्रिया, सबके घर में स्त्री होती है, सत्रिया से बनेगा स्त्री, स्त्री यानी महिला सबके घर में होती है, और जो महिला होती है वो क्या होती है, बड़ी ही असमान होती है भाई, किसी का घर मोटी, किसी का घर पतली, किसी का घर लंबी, किसी का घर छोटी, किसी का घर गोरी है, किसी का घर काली है, ठीक है। तो असमान से बन गया असम। तो ये हमारे पास टोटल में 8 शास्त्रीय नृत्य देखने में मिलते हैं। मेरे हिसाब से 8 के 8 हर एक साथी के याद हो गए होंगे, याद हुआ नहीं एक बार के लिए बताओ। अरे दिमाग में कमी है कि ओके बिल्कुल। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलें, आगे चलो जी। अब हम लोग आते हैं हमारे सबसे जो पहले शास्त्रीय, सबसे पहला जो शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है जी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में आप भी विस्तार पूर्वक पढ़ें, क्या कुछ मामला, फिर इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे आप ही, सारे एस्पेक्ट हैं वो आप ही देखने का काम करेंगे। पहली चीज तो भरतनाट्यम है, इसको क्या सादिरट्टम के नाम से भी जाना जाता है। देखो भरतनाट्यम अट्टम, अट्टम अट्टम आपको इसके अंदर बहुत बार देखने को मिलेगा। इसको क्या भाई सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है, सादिर अट्टम भी बोला जाता है। सादिर अट्टम किसको बोला जाता है जी, भरतनाट्यम को बोला जाता है। कैसे याद रखोगे भाई, देखो अट्टम अट्टम भरतनाट्यम, ठीक है, सादिर अट्टम, ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा ये क्या भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, भारत का सबसे प्राचीन और पहला शास्त्रीय नृत्य। अगर कोई आपसे पूछ ले भारत का सबसे प्राचीन और सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा, सबसे प्राचीन प्लस सबसे फर्स्ट जो शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा होगा आप लोगों का, भरतनाट्यम है जी। वो भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य है, वो कहलाता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। दिमाग के अंदर कोई चीज घुसी या नहीं घुसी, हाँ जी घुस गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा ये जो सादिर अट्टम है इसको दासी अट्टम भी बोलते हैं। भरतनाट्यम को क्या, एक तो सादिर अट्टम हो गया, एक इसको क्या है दासी अट्टम भी बोलते हैं। कैसे याद रखो, भारत पहले क्या है, दास ही तो था, यानी गुलाम ही तो था, ठीक है, अंग्रेजों का गुलाम था, तो इसको दासी अट्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो नाम हो गए, एक तो सादिर अट्टम, एक दासी अट्टम। अट्टम जहां पर लगा हुआ मिल जाए, आंख खोल के किसको ठोक देना जी, भरतनाट्यम को ठोक देंगे। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई भाई, ठीक है। अब भरतनाट्यम नृत्य के बारे में पूछा था, ये नृत्य कैसा होता है, तो ये नृत्य एक आर्य नृत्य है। कैसा नृत्य है, एक आर्य। एक आर्य का मतलब क्या, देखो भारत क्या है, एक है, हाँ जी बिल्कुल है। तो ये नृत्य क्या है, सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको क्या एक आर्य बोलते हैं, ठीक है। यह नृत्य किसके द्वारा, सिंगल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, यानी एक आदमी वो डांस करी जाओ, तो इसीलिए इसको क्या एक आर्य बोलते हैं। यह नृत्य सिंगल व्यक्ति द्वारा किया जाता है, व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक आर्य बोलते हैं। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। इसके अलावा जो भरतनाट्यम, इसके अंदर किस संगीत का प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंदर क्या है, कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है भाई, कर्नाटक संगीत का इसके अंदर प्रयोग होता है। कर्नाटक संगीत का प्रयोग है किसके अंदर किया जाता है, भरतनाट्यम के अंदर प्रयोग किया जाता है। किसके अंदर भाई, भरतनाट्यम डांस के अंदर। ओके जी, क्यों, क्योंकि जो भरतनाट्यम कहां का है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु के पड़ोस में कौन सा है, नाटक है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। अरे सारी चीज याद करें, तुम टेंशन ना लो बस। वेरी गुड वेरी गुड। अब भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम क्या कहना है, भरत भाई बार बार नाटता था, भरत ने बोला नहीं भाई मैं नहीं मिलूंगा राम जी तुमसे, मैं नहीं मिलूंगा नहीं मिलूंगा। इससे क्या राम जी को क्रोध आ गया, क्रोध के अंदर क्या अग्नि निकल के आती है, तो इसी नृत्य को क्या है, अग्नि नृत्य भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। अग्नि नृत्य किसको बोल देते हैं, भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी इसको बोलते हैं। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे याद हो गया, दिमाग के अंदर घुस गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है भाई, ठीक है, वेरी गुड शाबाश। अब इससे रिलेटेड जो भी व्यक्तित्व हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके और आगे भी आपसे पूछे जाने की संभावना, उनके बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग कलाकारों के नाम याद रखने। पहले व्यक्ति का क्या नाम है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल है किस शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करती है, तो अगर आपने पढ़ रखा तो ठोक दोगे कि हाँ भाई भरतनाट्यम, और अगर नहीं पढ़ रखा तो उधर मुंह बाए हुए देखते रह जाओगे कि पता नहीं जी कहां से क्या आ गया, ठीक है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे बिलोंग करती है जी, भरतनाट्यम से। कैसे याद रखोगे, तो
रुक्मणी किसकी पत्नी थी? भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। भगवान श्री कृष्ण कहां से बिलोंग करते हैं? भारत से बिलोंग करते, तो भारत से बन गया भरतनाट्यम। तो रुक्मणी देवी अरुंडल कहां से बिलोंग करेगी? भरतनाट्यम से। ठीक है, इन्होंने क्या कला क्षेत्र संस्था की स्थापना की, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। वह राज्यसभा की सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली भारतीय महिला थी। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। भाई आप लोग देखो, आप लोगों को मान लो राज्यसभा के अंदर किसी को भेजना है, तो किसको भेजोगे? अरे जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सामने खड़ी है तो आप किसी और को भेज सकते होगे? इतनी हिम्मत रखते होगे? जी बिल्कुल नहीं रखते। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? रुक्मणी देवी अरुंडल। ओके जी, समझ में आ गई। कहा जाता है कि 1977 में इनको तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भारत के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उन्होंने क्या कला की सेवा करने के लिए इसको ठुकरा दिया था। तो ये फैक्ट याद रखना। कौन सा फैक्ट याद रखना है भाई? ये पहली महिला राज्यसभा आपकी सदस्य बनी थी जो कि डांसर होते हुए। ओके जी, ये चीज याद रह जाएगी। दूसरा था पदम सुब्रमण्यम। देखो सुब्रमण्यम हो गया, अय्यर हो गया, ये किसके नाम है? ये साउथ के नाम है। अय्यर हो गया, सुब्रमण्यम हो गया। तो इस तरीके का अगर आपको कुछ भी दिख जाए तो इसके अंदर आंख खोल के क्या है? भरतनाट्यम ठोके आना। ठीक है, पदम का मतलब है पैर। भाई जो भरतनाट्यम उसके अंदर क्या स्पेशल? पैरों का यानी पदम का प्रयोग किया जाता है। ओके जी, चीज भी समझ में आ गई, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती भी किससे? भरतनाट्यम से बिलोंग करते। कैसे रखोगे? बस सरस्वती माता का संबंध भी कहां से है जी? भारत से है। तो भारत से क्या बन गया जी? भरतनाट्यम बन गया। ओके जी, याद रह जाएगा। इन्हें क्या भरतनाट्यम की रानी कहा जाता है, इन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। ओके जी, ठीक है। मृणालिनी सारा भाई, कैसे रखोगे? भारत के अंदर क्या है? सारे भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई 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 भाई। ठीक है, तो सारे के सारे भाई कहां पर है? भारत के अंदर रहते हैं। तो मृणालिनी सारा भाई क्या है? भरतनाट्यम और कथकली दोनों तरीके की डांसर है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। अगला था सोनल मानसिंह, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नाम। इसको कैसे रखोगे? मानसिंह आपको याद है अकबर का जो दरबार था जिसके अंदर नवरत्न थे, उन नवरत्नों के अंदर एक नवरत्न का नाम था मानसिंह, जो कि जोधा का भतीजा होया करता। ठीक है, और जो मानसिंह है वो अकबर के नवरत्नों के अंदर क्या था? एकमात्र भारतीय था। भारतीय से बन गया, भरतनाट्यम से बिलोंग करती है। सोनल मानसिंह महिला है ये भी भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों डांसों से बिलोंग करती है। इनकी खास बात क्या है? ये एग्जाम के अंदर पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी है जिनको सबसे कम उम्र के अंदर क्या पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो कौन सी हो जाएगी? सोनल मानसिंह। कैसे कोई मान गए होगे? बस अब तक छोटी उम्र का मैं पद्म भूषण लेगी। तारपा किम पाट्या कौन पाट्या जी? कोन्या पाट्या। ठीक है, मारा तो हरियाणा पुलिस की रिजल्ट वाली लिस्ट में भी नाम कोन्या आया, पद्म भूषण तो दूर की बात। कोई बात ना भाई। 1992 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला नर्तकी थी। पद्म विभूषण 2003 में इन्हें क्या पद्म विभूषण मिला। ठीक है, विभूषण का मतलब होता है, वी का मतलब होता है दो। ठीक है, यानी दो के अंदर एक जोड़े तो तीन। ओके जी, चीज समझ में आएगी। महिला राज्यसभा सदस्य 2018 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कला के क्षेत्र में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर दिया। ये वाली लाइन याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको मेन है राज्यसभा सदस्य के अंदर आपको रुक्मणी देवी अरुंडल वाली याद रखनी है। ठीक है, सोनल मानसिंह के अंदर याद रखना, सबसे कम उम्र के अंदर क्या इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये फैक्ट याद रखना। ओके जी, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। अगला था लीला सैमसन। कैसे रखो? सैमसन। भाई सैमसंग का फोन तो क्या है? भारतीय है। और आपका आईफोन कहां का है? अमेरिका का। तो इस तरीके से सैमसन भी भरतनाट्यम हो गया। ये संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रह चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो संगीत नाटक अकादमी है उसके अध्यक्ष रह चुकी हैं, साथ में ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो कि अपनी फिल्म दिया अगर प्रमाण पत्र कि हाँ मैं तारी फिल्म बालका देखने योग्य है कोनी, ठीक है, सेंसर बोर्ड बोला, उसकी भी अध्यक्ष रह चुकी है। तो आपसे एग्जाम के अंदर बकायदा पूछा गया है कि भरतनाट्यम की ऐसी डांसर का नाम बताओ जो कि फिल्म बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुकी है या फिर संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रही। तो लीला सैमसन कैसे रहे? सैमसंग का फोन क्या आजकल सारे अध्यक्षा हो रहा है। ओके जी। मल्लिका सारा भाई भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, कोई सी सारा भाई आ जा, सारे के सारे भाई कड़े भारत के अंदर है। मृणालिनी सारा भाई आ जा, से मल्लिका सारा भाई आ जा, दोनों की दोनों कहां की? आपकी भारत से, वो भरतनाट्यम की है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, अरे जब भगवान श्री कृष्ण है उनका जन्म भी भारत के अंदर हुआ है, तो यानी ये भी कहां से? भरतनाट्यम से बिलोंग करेंगे यामिनी कृष्ण मूर्ति। और साथ में इनकी जो पत्नी होगी रुक्मणी वो भी भारत से बिलोंग करते, तो ये भी वो भी भरतनाट्यम से बिलोंग करेगी, यानी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, और इनकी एक बुक थी पैशन फॉर डांस, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। पैशन फॉर डांस है, किसकी थी? भगवान श्री कृष्ण की बुक का नाम था यामिनी कृष्ण मूर्ति। एक चीज और याद रखना, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को क्या है? कुछ पूरियां भी चढ़ाई जाती है मंदिरों के अंदर। कुछ पूरी से कुचिपुड़ी जो कि किसका है? आंध्र प्रदेश का डांस है, यानी आंध्र प्रदेश वाले जो डांस है कुचिपुड़ी उससे भी बिलोंग करती है यामिनी कृष्ण मूर्ति, और भरतनाट्यम से दोनों से बिलोंग करती है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? जी बिल्कुल याद रहेगा। एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएं कि हाँ जी हमें भरतनाट्यम अच्छे से रिवाइज हो गया और याद भी हो गया। गला का जमा डंडा लगा दिया।
याद हुआ नहीं हुआ एक बार के लिए बताओ, क्या होया? जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया भाई, याद है होना चाहिए यार, मेन मकसद तो अपना यही है। सर स्क्रीन साफ को नहीं, स्क्रीन साफ है भाई, स्क्रीन के अंदर कोई कमी नहीं है, स्क्रीन साफ है। दिक्कत ये हो सकती है थोड़ा बहुत फॉन्ट छोटा हो, फॉन्ट छोटा हो सकता है यार, स्क्रीन तो साफ है यार। हाँ, फॉन्ट मैंने बोल्ड करना भूल गया मैं इनको, थोड़े अक्षरों को, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते, आगे बोल्ड मिल जाएंगे। फिर आता तुम्हारे पास अगला डांस जिसका नाम है जी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के बारे में मैंने क्या पढ़ा था, कुचिपुड़ी कहां का डांस है, फटाफट कमेंट मारो। कुचिपुड़ी से बन गया कुछ पूरियां। कुछ पूरियां किसको खिलाते हैं, अंधे व्यक्ति को देते हैं। अंधे से क्या बन गया जी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य से कौन सा डांस बिलोंग करता है आपका, कुचिपुड़ी डांस, और किससे बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश जो है वहां का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी है जी। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब हमने पढ़ा था कि जो भरतनाट्यम डांस है उसके अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति डांस करता है, एक के जना डन 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 डन, वो ये गाना गा होगा, वो ये डांस करेगा। लेकिन जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी डांस के अंदर क्या है, एक व्यक्ति गाना गाएगा, एक व्यक्ति डांस करेगा। यानी इसमें क्या, डांस के साथ साथ आपका सॉन्ग भी गाया जाता है। तो कुचिपुड़ी के अंदर क्या है, इसमें डांस के साथ डांस प्लस सॉन्ग दोनों होते हैं। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गया, ठीक है। और वो मैंने पॉइंट बताया था ना, एक आ रही है, पक्का याद रखियो, पक्का एग्जाम के अंदर आओगा। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके साथ साथ इसके अंदर तांडव प्लस लास्य। तांडव का मतलब होता है भगवान भोलेनाथ वाला, ठीक है। लास्य का मतलब महिलाओं का डांस। तांडव प्लस लास्य डांस का मिश्रण हमको देखने को मिलता है। डांस का मिश्रण कैसे याद रखोगे बच्चों, अब हम पूरी खाते हैं, पूरी ये तो है नहीं अकेले खाते हैं, उसके अंदर हलवा, पूरी, आलू की सब्जी सब मिलाते हैं, यानी उसके अंदर भी मिश्रण होता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी क्या है, मिश्रण है। ओके जी, चीज समझ में आ गई। इसके अलावा इसके अंदर भी कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है, कर्नाटक संगीत। साउथ यानी दक्षिण भारत के जितने भी ये डांस है ना, सब के अंदर कर्नाटक संगीत ही यूज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी कौन सा, कर्नाटक संगीत पूछा जाता है। ये कर्नाटक संगीत का यूज होता है, पूछा जाता है कर्नाटक संगीत का यूज कौन, निम्नलिखित में से कौन से डांस के अंदर होता है। तो ऑप्शन के अंदर आएगा कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ठीक है। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों के अंदर इसका डांस का यूज होता है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके डांसर वगैरह, इनके नाम याद रखो। देखो, एक तो मैंने ये पढ़ा था यामिनी कृष्ण मूर्ति, अभी पढ़ा था कृष्ण मूर्ति क्या, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को हम लोग क्या है, कुछ पूरियां चढ़ाते हैं। तो कुछ पूरी से क्या बन गया, कुचिपुड़ी डांस से। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण कहां से बिलोंग करते थे, भारत से, तो भारत से बन गया भरतनाट्यम, ठीक है। यानी कि भरतनाट्यम हो जाए चाहे कुचिपुड़ी हो जाए, दोनों के केस में यामिनी कृष्ण मूर्ति दोनों से बिलोंग करती है। ओके, यानी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। और इनकी किताब का नाम हमने पढ़ा था, ए पैशन फॉर डांस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अगला, राजा और राधा रेड्डी। रेड्डी सरनेम आपको जहां पर भी दिख जाए, दो तीन नाम और भी है रेड्डी के, मैं लिख के नहीं लेके आया, सिर्फ आपको ट्रिक बताने लग रहा हूं। रेड्डी सरनेम आपको जहां पर भी दिख जाए, आंख खोल के क्या है, कुचिपुड़ी ठोक देना, ठीक है। रेड्डी सरनेम जहां पर भी दिख जाए, कौन सा ठोकना है जी, कुचिपुड़ी ठोकना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। अगला, क्योंकि देखो रेड्डी सरनेम आपने फिल्मों के अंदर भी देखा हुआ, साउथ की मूवियों के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर ही होता है। अगला, मल्लिका सारा भाई। सारे भाई भारत के अंदर भी है, ठीक है। और सारे भाई मिलके क्या है, कुछ पूरियां हैं वो बांटने का काम करेंगे मंदिर के आगे, ठीक है। तो यानी कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, यानी भरतनाट्यम के अंदर भी थी मल्लिका सारा भाई और कुचिपुड़ी के अंदर भी। ओके जी। वी सत्यनारायण शर्मा। नारायण किसका नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है नारायण, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण वाले के साथ तो कौन सा आता है, कुचिपुड़ी, ठीक है। यानी कुछ पूरियां अंधे व्यक्ति को दे दो। ओके जी, चीजें समझ आए। और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को तो कुछ पूरियां चढ़ाई जाती है। तो नारायण हो चाहे भगवान श्री कृष्ण, दोनों के केस में क्या होगा आपके पास, कुचिपुड़ी डांस होगा। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा शोभा नायडू। नायडू का मतलब होगा ऐसे नाटना, नायडू, नो देखो, नाय नाय नाय, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते मंदिर के आगे। मंदिर के आगे पूरियां दे देते हैं गरीबों को, ठीक है। तो शोभा नायडू ये भी कहां से बिलोंग करेगी, आपके कुचिपुड़ी डांस से बिलोंग करेगी। इसके अलावा वेमपत्ति चिन्ना सत्यम। वेमपत्ति चिन्ना सत्यम कैसे याद रखोगे, देखो वेमपत्ति चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ये कहां पर पड़ता है, कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर पड़ता है, ठीक है। कर्नाटक का पड़ोसी कौन सा जी, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा वेमपत्ति चिन्ना सत्यम है, ये भी कहां से बिलोंग करेंगे, इसी से बिलोंग करेंगे। ये आज तक कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। ये आपके पूछे गए मल्टीपल टाइम, इनको पक्का याद रखना, पक्का आपको एग्जाम के अंदर दिखेंगे। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अगला आता है हमारे पास ओडिसी डांस। ओडिसी डांस कहां से बिलोंग करेगा जी, ओडिशा से बिलोंग करेगा। इसकी सिंपल सी ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं, ओडिसी कहां से बिलोंग करेगा, ओडिशा से। जहां पर भी आपको एग्जाम के अंदर महापात्र छपा हुआ दिखाई दे जाए, महापात्र, ठीक है, महापात्र नाम देखते ही ठोक देना ओडिशा, ये ट्रिक है।
ठीक है, जैसे मैंने आपको रेड्डी बताया, रेड्डी के केस में क्या आएगा, कुचिपुड़ी। महापात्र जहां पर दिख जाए क्या आएगा, आपका ओडिशा ठोक देना। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब अभी तक हमने पढ़ा था जो दक्षिण भारत के डांस थे उनके अंदर क्या होने लग रहा था, मेनली कर्नाटक संगीत का यूज। इसके अंदर कर्नाटक प्लस हिंदुस्तानी दोनों संगीतों का यूज होगा। इसके अंदर क्या, कर्नाटक प्लस हिंदुस्तानी दोनों तरीके के जो संगीत है उसका यूज होगा, हिंदुस्तानी संगीत का यूज। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा दो शब्द हैं, महारीस और गोटीपुआ। ये बड़े अच्छे शब्द हैं जो कि एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। देखो इनके अंदर क्या कुछ खास बात है। पहला चीज है महारीस। देखो महारीस से बढ़िया महर्षि, महारीस महर्षि। महर्षि कहां पर, मंदिरों के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियां, उनको क्या बोलते थे, महर्षि, महारीस। ये तो बड़े बड़े महर्षियों की दासी थी ये। ठीक है, और ये क्या मंदिरों के अंदर डांस करती थी, क्योंकि महर्षि खुद मंदिरों के अंदर रहते थे। तो डांस का लुत्फ लेते थे। ओके जी, दूसरा आता तुम्हारा गोटीपुआ। ठीक है, युवा लड़के जो महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते थे, इसको कैसे याद रखो, देखो गोटीपुआ। भाई आप अपनी गोटियों को पुआ लो, मतलब गायब कर लो। अगर गोटी गायब होगी तो सीधी सी बात है, लड़के क्या है, लड़कियां बन जाएंगे, यानी महिला बन जाएंगी, वस्त्र पहनने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही महिला बन जाएंगे। ठीक है, यानी गोटी पुआ क्या है, युवा लड़के जो महिलाओं के वस्त्र पहन के नृत्य करते। याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रह जाएगा। आगे चले, आगे चलो। अब आपके ओडिशा के जो नर्तक है उनके नाम कैसे याद रखोगे। मैंने क्या बोला, महापात्र तो सबसे बड़ी ट्रिक है। जहां दिखे महापात्र वहां पर हम लोग ठोके। कौन सा पात्र, ओडिशा का पात्र, गुरु केलू चरण महापात्र। देखो महापात्र आया, कौन सा आएगा जी, ओडिसी आएगा। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे भाई, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति यहां से जाने लग रहा है, ठीक है, और इधर केले का छिलका पड़ा हुआ है। ठीक है, और मैं क्या बोलने लग रहा हूं, भाई इधर अपना जो इधर है केलू पड़ा हुआ, केलू। आजकल की लड़कियां नहीं बोलती मम्मू, मामू, नानू, दादू, हैं, अरे यो के नाम है, पापू, बेबू, हर चीज का ऊ लगा ले हैं। तो कोई जना नुका केलू, केलू पड़िया है। ठीक है, और इस केलू के ऊपर भाई चरण मत रखना। ठीक है, इस केलू के ऊपर चरण मत रखना, यानी केलू चरण ओडिसी ओले। ओडिसी का मतलब होता है साइड में ओले, यानी ओडिसी से, ओडिशा से बिलोंग करे। ओके जी, ओडिसी को पुनर्जीवित करने वाले सबसे महान गुरु वे ओडिसी के लिए पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा ओडिसी डांस के लिए पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे जी केलू चरण महापात्र। ओके जी, अगले व्यक्ति तो आते हैं हमारे पास सोनल मानसिंह। मानसिंह मैंने क्या बताया था, भारतीय नागरिक था। ठीक है, अकबर की सभा के अंदर, यानी भरतनाट्यम से बिलोंग करता था। इसके अलावा या ओडिसी से भी। कैसे याद रखोगे भाई, मानसिंह क्या है, मानसिंह भाई इतना तकड़ा मानस था, अकबर एक बार भी नुकन क्या करता, जाओ मानसिंह ओडिसी खेल ले रहा है, अकबर ने क्या करता, भाई मेरे पास रह, मेरे को डर लगता है औरों से। मानसिंह जब तक मेरे साथ है मेरा कोई बाल नहीं पड़ सकता। ठीक है, अकबर कभी भी मानसिंह को क्या नहीं बोलता, भाई ओडिसी जा, कभी नहीं बोलता था। ओके जी, संयुक्ता पाणिग्रही। संयुक्ता पाणिग्रही का मतलब क्या है भाई, ओडिसी पानी की टूंटी चल रही है, ठीक है, और संयुक्त रूप से वहां पर पानी को जाके ग्रहण कर ले ऐसे। ठीक है, तो संयुक्ता पाणिग्रही, ये कभी नहीं पूछा आज तक। माधवी मुदगल, ये बड़ा अच्छा प्रश्न। मुदगल का मतलब क्या, माधवी थी ना, माधवी इस बात को नहीं मानी। मैंने क्या बोला, माधवी इधर केला का छिलका पड़ा, केलू का छिलका पड़ा है, अपने चरण यहां पर मत रखना। ठीक है, ओडिसी ओले माधवी नु बोली रखूंगी मैं तो मेरे चरण। जैसे ही माधवी ने चरण रखे, माधवी क्या मुंह के बल गिरी। मुदगल का मतलब मुंह के बल ऐसे गिरी, मुद्दी पड़ी। ओके जी, कुमकुम मोहंती। कुमकुम मोहंती भाई, कुकुम ऐसा लोग, कुमकुम मोहंती ओडिसी की ये भी प्रमुख कलाकार है। ठीक है, ये भी कभी नहीं पूछेगी, इसको भी याद मत रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं। इलियाना सिटारिस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ठीक है, इटली की नर्तकी जिन्होंने ओडिसी में महारत हासिल की, खासकर पद्मश्री, ये एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि इटली की ऐसी कौन सी डांसर है, ठीक है, जिसने ओडिसी डांस के अंदर महारत हासिल करी है। और जिन बच्चों ने कभी पहले नहीं पढ़ रखे तो मुंह भाई देखने लगे, तो ये प्रश्न कहां से आ गया जी। तो इटली के जो डांसर, उसका क्या नाम है, ई से इटली, ई से इलियाना। इलियाना सिटारिस्टी ने क्या है भाई, ओडिसी। ठीक है, ओडिसी तो आई है भाई इलियाना, और यहां पर आके इसने देख लो इसके डांस के अंदर महारत हासिल कर ली। याद हुए या नहीं हुए बताओ। मैंने 3 याद करवाए हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी, तीनों याद हुए या नहीं हुए, फिर हम लोग आगे चलते। बताओ, बिल्कुल बिल्कुल बताओ बताओ। लाइट नहीं यार, एक तो वैसे गर्मी हो रही है।
चले भाई आगे। चलो भाई आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। सर आज शिफ्ट में, आज शर्ट में कूल लग रहे हो, अच्छा रहा है। आप जैसा मास्टर मैंने नहीं देखा, आप बहुत मस्त पढ़ाते हो। नमित, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब चलते अगले डांस की तरफ। अगला डांस